नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लाइन के बारे में। व्हाट इज लाइन? लाइन व्हेन वी जॉइन, लाइन क्या होती है? जब भी हम व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट points, then we get a line. But line is extremely extended, मतलब कि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा तो है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया A और दिस इज B, हमने इसे ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन बेसिकली दिस इज नॉट अ लाइन, इट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसे हम लाइन तब कह पाएंगे तब हम इसे एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड शो कर दें। अब शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दोनों तरफ अगर हम ये ऐसे एरो डिनोटेड कर दें तो इसे क्या बोलेंगे हम? लाइन। बेसिकली क्या? लाइन। अब इसके आगे एक और पॉइंट लिख दीजिए, विच हैव, लाइन हैज अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट इज डिनोटेड बाय। इसे डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये लाइन है, दिस इज लाइन। अब लाइन को डिनोट कैसे करेंगे? लाइन को डिनोट करने के लिए साइन आता है हमारे पास AB, दिस इज लाइन। ऐसे हम लाइन को डिनोट करते हैं। अब आते हैं लाइन, दिस इज लाइन, हमने समझ लिया। अब इसी का एक पार्ट है, इसके दो पार्ट है बेसिकली, एक रे और एक लाइन सेगमेंट। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट बेसिकली मैंने बता दिया, व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स बिल्कुल होंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन वी जॉइन टू distinct points but it has endpoints. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये बनाया A और ये B, ठीक है, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। क्योंकि इसके पास क्या है? टू एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका, ये हमने डिनोट कर दिया। बेसिकली आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब समझते हैं रे। Ray, it is the part of line which has one end पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या कहा, दिस इज अ रे। रे क्या होता है? जिसके पास एक एंड पॉइंट तो है, लेकिन क्या होता है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट उसके पास नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? रे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट हमने इसे ऐसे कर दिया, इसके पास क्या है? ये बेसिकली अगर लाइन सेगमेंट में देखें, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट। लेकिन ये किसका शो है? लाइन का है। लाइन मतलब इनफाइनाइट, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लें, बी ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
ये रे एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड होती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी, दिस इज साइन ऑफ दिस। अब इतना सब करने के बाद हमारे पास क्या आते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अब रे के बाद क्या आता है, रे के बाद हम करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब किसी लाइन पर 3 या उससे ज़्यादा लाइन एक ही लाइन पर लाई करें तो उसे बोलते हैं, उन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, या उससे ज़्यादा जितने भी लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, when 3 or more points lie on same line known as कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसका कोई एग्जांपल, जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब इस पे क्या हो गया, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब ये तीनों पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। अब ये तीनों पॉइंट्स ए, बी एंड सी, तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर। अब तीनों कोलिनियर इसलिए हैं क्योंकि ये एक सेम लाइन पर प्रेजेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा लें, जैसे नॉन कोलिनियर, ये क्या कोलिनियर पॉइंट्स। अब आते हैं नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, नॉन कोलिनियर फॉर एग्जांपल ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अ लाइन, ओके। अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों पॉइंट्स, दिस इज नॉट अ कोलिनियर। क्यों कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये दोनों, एक तो बेसिकली क्या है, बी एंड सी तो लाइन पर ही नहीं है, ठीक है, इसे छोड़कर कोई भी लाइन हो सकती थी, लेकिन ये दोनों तो लाइन पर ही नहीं है, ए लाइन पर है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों लाइन पर ना होने के कारण ये कोलिनियर नहीं है। अब पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस काफ़ी आसान चीज़ है। जब भी कोई भी दो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हैं तो उसे वो पॉइंट क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जब वो दोनों लाइन आपस में मिलती हैं तो वो दोनों लाइन जो मिलती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जांपल ये दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ऐसे ही क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, दो पैरेलल लाइंस जो आपस में साथ साथ चलती तो हैं लेकिन कभी मिलती नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लाइन एक और ये दो, अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, 2 मीटर ले लिया। अब 2 मीटर ये यहाँ पर है और यही डिस्टेंस यहाँ पर भी 2 मीटर होगा। और आप कितना भी आगे चले जाइए, आगे या पीछे 2 मीटर ही रहेगा। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। अब लाइंस के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन हमें उससे पहले अभी एंगल्स के बारे में और जानना है, तो हम एंगल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं बेसिकली, एंगल्स, व्हाट इज एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, जब भी हम, जैसे हमने रे पढ़ा था, रे, तो रे का जो 1 एंड पॉइंट्स है, यानी कि हमने बेसिकली हमें क्या लेनी है, 2 रे लेनी है, 2 रे लेनी है और आपस में उनकी जो टेल है, इसे बोलते हैं, जैसे ये, इसे बोलते हैं हेड और इसे क्या बोलते हैं, टेल। तो हम किसी भी रे का एंड पॉइंट या बोले इसे टेल, ठीक है, वेक्टर्स में पढ़ते हैं वैसे तो हम इसे
इसे हेड बोलते हैं, इसे टेल बोलते हैं। अब ये जो इसका पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, इसे दो रे लेनी है और उनके दोनों के फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो वहाँ से क्या निकल के बनता है, एंगल। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ये, ठीक है, और ये ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा एंगल, ठीक है, ये बना एक एंगल। अब बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल है ये, लेकिन एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है, दो एंगल बनते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज एक्स ले लेंगे तो इसे ले लेंगे। अब ये पूरा क्या होगा, दिस इज 360 माइनस एक्स, ऐसा करते हैं इसे, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसे। एंगल्स के बारे में बेसिकली आपने जान लिया। अभी एंगल्स तो हैं, लेकिन एंगल्स में भी हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ना है हमें, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल में काफ़ी चीज़ें आती हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मींस विच इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, ये क्या 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक है। ये हमारा एक्यूट एंगल, ये एक्स इज कोई भी लेट सपोज एंगल जो क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, एक्यूट एंगल। अब सेकंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल होता है ये। राइट एंगल का साइन याद रखिएगा, यहाँ पर भी ऐसा किसी बुक में मिल जाए, जैसे ये मिल जाए, जैसे ट्राइंगल में भी कभी कभी मिल जाएगा आपको। इसका मीनिंग क्या होता है, इस साइन का, इस साइन का मीनिंग क्या होता है, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। राइट एंगल हमने पढ़ा, अब आते हैं किस पे, ऑब्ट्यूज एंगल पर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल किससे, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ये क्या हो गया, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। अभी इसमें और भी काफ़ी एंगल है, जैसे एक्यूट हो गया, राइट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, रिफ्लेक्स है। अभी इसके बाद चलो रिफ्लेक्स करते हैं अब। चलिए 4, रिफ्लेक्स से पहले स्ट्रेट पढ़ते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, बेसिकली बिल्कुल जैसे हमने क्या राइट एंगल पढ़ा, राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल बेसिकली आप इसे क्या बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। और इसका सीधा साधा मतलब है दिस इज अ लाइन। बोलेंगे सर इसमें कैसे आ गया ये 180 कैसे हो गया सकता है, दिस इज अ 180 डिग्री एंगल। दिस इज एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, विच इज 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने एक एंगल लिया, ठीक है, हमने ये एंगल लिया, इसने क्या बोला x, तो इस बार क्या होगा, दिस इज x, ठीक है, दिस इज x। अब हमने
रिफ्लेक्स एंगल पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्स एंगल को छोड़कर हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे एडसेंट एंगल हो गए, छठा क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल सबको पता होगा, x = 360 से ये एंगल है, ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट एंगल। $360। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। आता है पेयर्स ऑफ एंगल पे। पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब पेयर ऑफ एंगल्स में बेसिकली क्या होता है, एक होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल दिस, अब एक ये x और ये हो गया y, ठीक है। अब इन दोनों का सम x + y = 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स काफी आसान तरीका है इसे समझने का, क्योंकि इनका जो सम है वो 90। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जिसका दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या पड़ा, दो एंगल्स का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सपोज ये x तो ये y। अब ये अगर इन दोनों का सम x + y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री से एग्जैक्ट या तो ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों क्या फिक्स रहते हैं। अगर x + y 90 हुआ तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अगर x + y = 180 हुआ तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आगे पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स। काफी खास चीज है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे हमने बनाया ये एंगल, ठीक है, ये x, ये y, ये z। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे ये क्या है, एंगल x एंड एंगल y। अब ये दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन क्या है, दिस रे, ठीक है। अब ये दोनों क्या आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के मिडिल में एक क्या आ रहा है, मिडिल में नहीं बोलेंगे बेसिकली, इन दोनों में एक क्या आ रहा है, कॉमन रे। ऐसी क्या है, z एंड y आर द एडजेसेंट एंगल्स। क्यों, क्योंकि एक कॉमन रे इनके बिटवीन में से, इनके मिडिल में से जा रही है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग वे में रहता है कि इन दोनों में से कॉमन कौन जा रहा है, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में ज़्यादा वैसे है नहीं ज़्यादा कुछ इसका इस्तेमाल हमारे चैप्टर्स में। अब पढ़ते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये एंगल्स, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये हर जगह मिल जाएगा, फिर चाहे ट्राइंगल से ले लीजिए या फिर आप ये वाले चैप्टर्स में आगे क्वेश्चन देख लीजिए 6.1, 6.2 और आगे भी काफ़ी हर जगह। लीनियर पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे समझना ज़्यादा जरूरी है। पर लीनियर पेयर का मीनिंग क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर मतलब स्ट्रेट, जैसे ये है लीनियर मतलब इसका एंगल क्या है? जैसे 180 डिग्री। अब इसके ऊपर हमने कितने भी एंगल बना लेंगे, जैसे एक्स मान लीजिए, जैसे वाई मान लीजिए, जैसे जेड मान लीजिए, तो इन तीनों का सम इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये इसकी खास चीज़ है कि लीनियर पेयर जब मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, अब मैंने यहाँ पर तो 3 एंगल बनाए, अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए, 5 6 5, तो हम इसे A, B, C, D, E मतलब इन सभी का सम क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमने क्या पढ़ लिया? एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर। अभी हम पढ़ते हैं क्या? अभी हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेसिकली काफ़ी आसान चीज़ है। अगर हमें कोई भी 2 लाइन है, बताया था ना हमने, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, फॉर एग्जांपल मैंने इसे x माना, से y माना, तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल x इक्वल टू वाई, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या मान लिया मैंने? इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a इक्वल टू b होगा। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कंप्लीट कर लीजिए इसे पॉज करके। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब सभी एंगल्स को एक साथ हम देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट भी देख लेंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग काफ़ी एक्सटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास बेसिकली क्या है? 2 लाइन है, और ये मान लिया हमने M, दिस इज N, दिस इज L, और M इज पैरेलल टू N, ओके, एंड L इज अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या है? ये ट्रांसवर्सल मीन्स, जैसे ये ट्रांसवर्सल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये M को भी कट कर रही है और N को भी कट कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जा रही है, इसलिए हम इसे ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। अब हम इन्हें नंबरिंग करते हैं, दिस इज 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, 5, 6, 7, 8। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ओके, मतलब कि M एंड N आर पैरेलल्स। ये सभी चीज़ें जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों। ये दोनों छोड़िए, अगर कोई भी लाइंस आपस में 2 पैरेलल हैं तभी ये चीज़ें वैलिड होंगी, ठीक है। अब जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि आपस में क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। अब इसे और आसान भाषा में समझते हैं, M एंड N आर द पैरेलल लाइंस। एंगल 1 क्या है? M के ऊपर। ऐसे ही क्या N के ऊपर क्या है? एंगल 5, वो भी इसी साइड, सेम साइड पे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, कॉमा।
अब क्या हुआ, ऐसी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। चलिए ये तो हमने मतलब अपर पार्ट की बात कर रही है, आते हैं लोअर पे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, क्यों, एम के लोअर पार्ट और एन के लोअर पार्ट, वो भी लेफ्ट हैंड साइड। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8। ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इस समय, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मतलब बेसिक्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें मतलब ये हर क्वेश्चन में लगभग आएंगे। आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वैसे भी हमें नाम से ही पता लग रहा है, इंटीरियर और ऊपर से अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ा, मतलब 1 सेकंड छोड़ा तीसरा, 4 छोटा 5th, ऐसे होता है यहाँ पर भी। जैसे हमने क्या करेंगे 3 के बाद हम इसे, इसका अल्टरनेट क्या होगा, दिस साइड 5, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही इसका अल्टरनेट क्या होगा, 4 का 6। लेकिन अब बोलेंगे सर इसका ये भी हो सकता है, इसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंगल 6, तो क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नोट करिए आप इसे पॉज करके। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। इसी तरीके से अब क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमें क्या देखना है यहाँ पर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, जैसे इंटीरियर में क्या था, 3 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 5 था, 4 इक्वल टू 6 था। लेकिन जब एक्सटीरियर की बात आ गई तो हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होगा, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लिखते हैं हम इसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। ओके, नाउ अब हम, हमारे पास क्या बच गया, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जैसे एंगल 4 एंगल 5 इंटीरियर है दोनों, एंगल 3 एंगल 6, मतलब 4 3 4 5 6 चारों के चारों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इंटीरियर की बात आ रही है। अब ये को क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स हमारे पास ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कोई मुसीबत का काम नहीं है कि हाँ नहीं होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। और ये तभी वैलिड है, याद रखना, ये सभी चीजें तभी वैलिड है जब ये दोनों लाइन MN इक्वल टू पैरेलल हो, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारे पेयर्स ऑफ एंगल्स कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।